अस्सलाम वालेकुम बेटा। मैथ के अगले लेक्चर के साथ जो है ना मैं हूँ वहीद मुस्तफ़ा। आप लोगों को पता है कि हमारी जो है ना मैथ की में चैप्टर नंबर 9 जो है ना वो चल रहा है। तो जैसे कि आप लोगों को पहले भी पता है कि मैंने आपसे कहा था कि ये आपके जो है ना फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। तो फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से मुराद ये था कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो भी चीज़ें बेसिक में हैं आपके पास, बेसिक से मुराद ये होता है कि जब आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो तो उसकी बेस क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे जो है ना आपके पास सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री फर्दर जब हम पढ़ेंगे तो ये वो वाली चीज़ें जो हमेशा यूज़ होनी है। तो ऑलमोस्ट सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना चैप्टर 9 के अंदर वो हमारी कवर हो चुकी हैं। और यही आपने जो है ना अच्छे से इनको दोबारा से फिर एक दफ़ा रिवाइज कर लेना है कि ये सारी आपकी बेसिक्स थी जो ऑलमोस्ट कवर हो चुकी, एक दो रहती हैं वो आज हम देख लेंगे। जैसे लास्ट टाइम हमारी जो है ना एक्सरसाइज 9.3 जो है वो चल रही थी और उसके जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है ना वो आप लोगों ने देख लिए हुए थे। अब आज जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है उससे हमने स्टार्ट करना है। अच्छा, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले हमारे पास जो है ना एक डेफिनेशन है जो ऑलरेडी हम देख भी चुके हैं, दोबारा उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि वो क्या है, को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं। ये हमने पहले भी देख ली हुई है को टर्मिनल एंगल्स। तो इसकी डिफाइन भी जैसे आप लोगों को पता है कि हमने ये की थी कि वो वाले एंगल्स जिनकी सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड हो, मतलब क्या कि वो ऐसे एंगल्स जो एक ही लाइन से स्टार्ट हो और एक ही लाइन पे जाके वो क्या हो, खत्म हो जाएं, या जिधर वो एंड करते हैं तो उनको हम बोल देते हैं को टर्मिनल एंगल्स। अब को टर्मिनल एंगल्स को अगर हम यहाँ पे जो है ना आज हमने ये देखना है कि अगर इसको मैथमेटिकली आपने लिखना हो तो किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं जो है ना यहाँ पे एंगल बनाता हूं, ये आपके पास जो है ना कोई एक कार्टेशियन प्लेन है, ये यहाँ पे हमने बना लिया, एक्सेस सिस्टम बना लिया। अब यहाँ पे कोई एक एंगल ले लेते हैं, लेट्स सपोज ये आपके पास एक एंगल है, मान लें कि ये जो है ना आपके पास एंगल कितना है 45 डिग्री का है। अब देखिए ये 45 डिग्री का है। अब हमने करना बेसिकली ये है कि इसी एंगल को देखते हुए इसी के रिलेटेड जो को टर्मिनल एंगल्स है ना वो बनाने हैं। यहाँ पे देखिए एक एंगल हम यहाँ से बना सकते हैं कि इसी लाइन से वो भी स्टार्ट हो, ठीक है, यहाँ से जाए सो ऑन, इस तरह से ये उसकी एक कंप्लीट रोटेशन होगी। इस कंप्लीट रोटेशन होने के बाद वो दोबारा फिर जो है ना उसी लाइन पे चला जाए। देखिए अगर को टर्मिनल इसने बनना है तो होना भी यही है कि उसी लाइन से स्टार्ट हो और उसी लाइन पे क्या करे, टर्मिनेट करे जिधर आपका एंगल है 45 वाला था। देखिए अब ये जो ब्लू कलर से मैंने यहाँ पे बनाया, इस एंगल को हमने लिखना हो तो वो कुछ इस तरह से होगा कि 45 डिग्री तो पहले थे जो ये बाद में, और प्लस से अपने कंप्लीट रोटेशन लगाई, और कंप्लीट रोटेशन की आपको पता है डिग्रीज कितनी होती हैं, 360 होती हैं। अब दोबारा फिर मैं एक और एंगल बनाता हूं, वो फिर इसी लाइन से स्टार्ट करते हैं इस तरह से, एक कंप्लीट रोटेशन होने के बाद हम सेकंड रोटेशन में लेते हैं, दोबारा से फिर उसी तरह से आपके पास सेकंड रोटेशन। इस सेकंड रोटेशन होने के बाद अब दोबारा फिर हमने उसी लाइन पे चले जाना है जिधर आपका एंगल 45 वाला टर्मिनेट किया था, तो वो था आपके पास इस लाइन के ऊपर। तो ये जो है ना आपके पास मीन के दो कंप्लीट रोटेशंस लगी हैं और दोबारा जो है ना उसी लाइन पे चला गया है। देखिए अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस कितनी रोटेशंस टोटल हैं आपके पास, 2 रोटेशंस हुई, और एक रोटेशन में आपको पता है कि कितनी होती हैं 360, तो हम इसको क्या कर देते हैं 2 × 360, मतलब वो टोटल आपके पास 720 का एंगल बन गया। अब यहां पे जो है ना बेसिकली आपके पास था 1 × 360, मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो टोटल आपकी रोटेशंस थी वो 1 थी, मतलब एक रोटेशन के बाद आ गया, यहां पे आपके पास 2 रोटेशंस होगी। और अगर आप इसी तरह से इसको जो है ना सो लेते जाएं, मीन हम कहते हैं कि अगर आपके पास नंबर ऑफ रोटेशंस आ जाए तो हम इसको जनरल अगर लिखना चाहे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे कि 45 डिग्री प्लस k × 360। अब देखिए ये जो k है आपके पास, k हमारे पास बेसिकली होता है k इज एनी इंटीजर, कि k क्या है आपके पास एक इंटीजर है। इंटीजर से मुराद ये होता है कि ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। प्लस का उस वक्त ये होगा जैसे यहां पे था कि जब आपने क्या किया है, एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है, जैसे यहां पे हमने भी देखा। और अगर ये k आपके पास नेगेटिव की कोई वैल्यू दे रहा हो तो इसको हम जो है ना फिर मतलब उसका ये होगा कि वो आपका जो एंगल है वो क्लॉकवाइज में चला गया, क्योंकि क्लॉकवाइज के लिए हमने एंगल नेगेटिव लेना होता है, बाय कन्वेंशन हमने पहले भी देखा हुआ है इसको। अच्छा अब देखें ये जो एक आपके पास जिसको हमने एज अ जनरल लिखा है, तो इसको अगर हम यहां पे लिखे तो हम ये इसको कह सकते हैं कि जनरेटर
जनरेटर ऑफ कोटर्मिनल एंगल, इसको हम बोलेंगे कि जनरेटर से मुराद होता है कि जो कोटर्मिनल एंगल है इसको किस तरह से जनरेट किया जा सकता है। तो ये जो जनरल रिजल्ट है मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे 45 क्यों लिखा था, क्योंकि 45 का आपने एंगल लिया हुआ था। तो यहां पे मैं जब जनरल लिख रहा हूं तो मैं यहां पे लिखूंगा थीटा प्लस के, थीटा कोई भी एंगल होगा, प्लस के इंटू 360। तो इसका मतलब ये होगा जैसे यहाँ पे था, देखिए इससे यहाँ से आपका मुराद ये था कि अगर हम इसको बनाएं तो टोटल आपके पास देखिए एंगल कितना बनेगा 360 के अंदर अगर आप 45 ऐड कर दें तो देखिए हमारे पास ये हो जाएगा 564 और ये आपके पास 405 डिग्री। और अगर यहाँ पे आप देखें 720 ये है प्लस 45 आपके पास, तो ये हमारे पास हो जाएगा 720 प्लस 45 तो ये हो जाएगा 765 डिग्री। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि 405 डिग्री एंड 45 डिग्री आर कोटर्मिनल एंगल्स, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि 765 डिग्री एंड 45 डिग्री आर कोटर्मिनल एंगल्स। तो इसी को देखते हुए अगर हम यहां पे लिखें तो हम कह सकते हैं कि 360 एंड थीटा, क्या लिख सकते हो आप कि 360 डिग्री। अब यहां पे 360 किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें यह लिखना चाहिए कि 360 इंटू के, टोटल जितनी भी डिग्रीज बनती हैं ये सारी, एंड थीटा आर कोटर्मिनल एंगल। तो ये कोटर्मिनल, अच्छा यहाँ पे एक चीज आपके ध्यान में आ रही होगी कि कोटर्मिनल की हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो जो आपके दोनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर आप देखोगे कि उन्होंने हमसे ये पूछा हुआ है कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज दी हुई हैं और वो कहता है कि आप इनकी वैल्यूज बताएं। तो जो हमने देखा हुआ कि हमें कुछ वैल्यूज डायरेक्ट ही पता है, जैसे जिसमें हमें 0 डिग्री का पता है, हमें 45 का पता है, 30 का पता है, 60, 90, 180, 270, 360, ये वो वैल्यूज हैं जो हम डायरेक्ट ही बता सकते हैं। तो बेसिकली यहां पे जितनी भी क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 के अंदर वैल्यूज दी हुई हैं, हम उनको पहले क्या करेंगे, चेंज करेंगे इन्हीं वैल्यूज के अंदर जिनकी वैल्यू आपको पता है। तो उसके लिए हम जो है ना ये कोटर्मिनल की जो वैल्यू है इसी को यूज करेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 1 उसके देखते हैं तो आपको मजीद वहां से जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। आपने जो याद रखना है, याद ये वाला रिजल्ट है कि थीटा प्लस के इंटू 360, ये क्या है, जनरेटर ऑफ कोटर्मिनल। अब इसी को हम नेक्स्ट जो है ना वो यूज करते हैं। बाकी इससे पहले जो है ना जितनी भी वैल्यूज हैं 30 के लिए हैं, 45 के लिए हैं, ये दूसरे एंगल जितने भी हमने वो दो टेबल आपको याद होगा कि हमने किए थे, वो आपने जो है ना वो दोबारा एक दफ़ा उनको देखने, ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है जो हमने देखनी है। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कहता है कि सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 उसका पार्ट नंबर 1 देखिए क्या कहता है, कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल्स। ये जो क्वाड्रेंटल है, क्वाड्रेंटल से मुराद ये होता है कि वो जो है ना हमारे आपके पास इस तरह से ये 4 लाइन है, या तो वो इधर टर्मिनेट करेंगे या इस जगह पर या इस जगह पर या इस जगह पे वो टर्मिनेट करेंगे, तो उनको हम क्वाड्रेंटल एंगल्स बोलते हैं। ये भी हमने देखा हुआ है पहले। अच्छा, अब इसका जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है -π। मतलब क्या है कि जितने भी आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज आपने -π पे फाइंड करनी है। अब देखिए -π की वैल्यू हमें डायरेक्ट तो नहीं पता, तो यहां पे हमारे पास है 2 मेथड। फर्स्ट ये है कि जैसे ये रेडियन में पड़ा हुआ है हम इसको रेडियन में ही सॉल्व करें, या उससे सेकंड जो है ना हमारे पास एक इजी मेथड है कि हम जब भी रेडियन के अंदर वो देगा उसको पहले हम चेंज कर लिया करेंगे डिग्रीज के अंदर। देखें अगर हम इसको डिग्री में चेंज करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस इज माइनस वैसे ही आ जाएगा। पाई रेडियन आपको पता है 180 डिग्री के इक्वल होगा, तो ये क्या हो गया आपके पास है 180 डिग्री। लेकिन -180 डिग्री की वैल्यू आपको डायरेक्ट नहीं पता। अगर नहीं पता तो हम कोशिश करते हैं कि इसको उन वैल्यूज के अंदर चेंज कर लें यूजिंग आपके पास ये वाला जो है ना फार्मूला जो भी हमने देखा है, यानी कि आपके पास इसी फार्मूले को आप यूज करते हुए हम इसको चेंज करते हैं। अब तरीका क्या होगा, देखिए एक बेसिक सा मेथड है, अगर आप उसको देख लेंगे तो हर क्वेश्चन में वो रिपीट होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए आपके पास क्या है यहाँ पे -180, तो आपने यहाँ पे इसको लिख लेना है सच -180। देखिए जब आपने इसको चेंज करना है 360 आना चाहिए, तो हमने इसको करना है 360 पे डिवाइड।
360 पे डिवाइड करना है। अब उसके साथ माइनस भी लगा हुआ है, अगर माइनस लगी होगी तो आपने क्या करना है, आंसर में भी माइनस डाल देना है। अब करना क्या है, अब 360 का टेबल आपने तब तक पढ़ना है कि 180 से जो अगला मल्टीपल आ जाए, यानी कि अगर माइनस है तो आपने कोशिश करनी है उससे अगला मल्टीपल फाइंड कर लो। अगर ये प्लस होता तो फिर आप बेसिक डिवीजन करते जैसे हम करते होते हैं कि उससे एक नंबर आपने पीछे रुकना है। देखिए अब अगर आपके पास 360, अगर इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए उससे मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा माइनस 360, ये माइनस है तो इसके साथ क्या आ जाएगा माइनस। फिर आगे इसका मेथड ये होता है कि आपने माइनस करना होता है, माइनस का मतलब ये होता है कि आपने साइंस चेंज करने होते हैं, वो पहले प्लस होते हैं तो आप माइनस बना देते हो, अब माइनस है तो आप क्या कर दोगे, उसको प्लस बना दोगे। अब जब प्लस बना दिया तो हमारे पास इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 180, ठीक है 180। अब इसको हम जो है ना लिखते हैं, यानी कि यूजिंग आपके पास जो है ना दिस फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा कि माइनस 180 वो आपके पास इक्वल हो जाएगा किसके, थीटा, थीटा इज 180 डिग्री प्लस के आपका होगा वो इंटीजर, और यहां पे इंटीजर बेसिकली क्या है -1 इंटू 360 डिग्री। तो यूजिंग आपके पास जो है ना यूजिंग को टर्मिनल एंगल्स आपने जो है ना ये वाला रिजल्ट यहां पे लिख लिया। अब देखें इससे मुराद क्या होगा, इससे मतलब ये है कि -180 एंड ये जो एंगल आया, ये जो थीटा था आपके पास, एंड 180 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल्स, ये क्या है आपके पास है, को टर्मिनल एंगल्स है। अगर ये को टर्मिनल एंगल्स है तो वैल्यूज सेम हो गया। अब देखें हमने सिंपल वैल्यू क्या फाइंड करनी है, साइन 180 डिग्री, फिर इसी तरह से कॉस 180 डिग्री, देन tan 180 डिग्री, और इसी तरह से इनके जो रेसिप्रोकल हैं, साइन का आपको पता है कि वो है कोसिकेंट 180। मतलब क्या हुआ कि आपको अब जो है ना माइनस फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया -180 एंड 180 आर को टर्मिनल एंगल्स। अब जब को टर्मिनल है तो वैल्यूज सेम होंगी। तो इसी तरह से कॉस के लिए आपके पास सीकन 180 डिग्री, और इसी तरह से हमारे पास है कॉट 180 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज लिखते हैं। देखें साइन 180 आपको पता है साइन 180 इज 0, कॉस 180 इज -1, ये आपने वहां से जो टेबल हमने किया वहां से देख लीजिएगा। tan 180 इज 0, इसी तरह से कोसिकन 180 देखें तो वो आपके पास 0 आ जाएगा, सीकन 180 देखें वो आपके पास माइनस है, आपके पास जो है ना सॉरी इसमें -1 आ जाएगा, -1 इसको डिवाइड करेंगे जब, और cot 180 जो है ना आपके पास वो क्या आ जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, कि वो आपके पास है इन्फिनिटी आ जाएगी। तो ये वैल्यूज हैं आपने -पाई के लिए फाइंड करनी थी, तो ये -पाई के लिए हमारे पास सारे रिजल्ट हो चुके हैं। अच्छा अब नेक्स्ट जो है ना इसमें आप एक थोड़ी बड़ी रकम हम देखते हैं, इसी का 6 वाला पार्ट देखें, वो हमारे पास क्या है 1506 वाला पार्ट, 1530 डिग्री। अब देखिए इतनी बड़े नंबर की वैल्यू आपको डायरेक्ट नहीं पता, तो हम इसको यूजिंग को टर्मिनल एंगल्स चेंज कर लेंगे। किस तरह से 1530 को आप जो है ना देखिए ऑलरेडी डिग्री में, तो डिग्री में तो चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। तो देखिए नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 1530 को डिवाइड करेंगे किस पर, 360 की, ये आपका रफ वर्क होगा 360 पे। देखिए जब 360 पे करेंगे तो यहां पे प्लस है, अगर अब आपके पास प्लस वाली वैल्यू आ गई तो इसका मतलब ये है कि आपने 360 का टेबल तब तक पढ़ते रहना है कि 1530 से आप आगे ना निकल जाए। तो इसके लिए आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, जैसे मैं करता हूं 360 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके पास आ जाता है 1440। तो जैसे ही आप 5 से करोगे तो आप आगे चले जाओगे। तो आपने क्या करना है 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 1440 आपके पास। अब माइनस करें इसको तो देखिए कितना आपके पास आ जाएगा, आपके पास इसमें बच जाएगा 90। तो अब 90, अब इसको हम लिखें यूजिंग को टर्मिनल एंगल्स, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, जब फर्स्ट में एंगल लिखें 90 प्लस के आना है, के इज 4 एंड 360 डिग्री। तो यहां पे आपने क्या लिखना है कि 90 पहले नहीं आप लिखोगे, पहले वो लिखना है जो आपको उसने जिसकी वैल्यूज पूछी है, वो पूछी किसकी 1530 की। तो हम यहां पे लिखते हैं 1530 डिग्री एंड 90 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल्स।
ये को टर्मिनल एंगल्स हैं, तो वैल्यूज जब अगर 1530 की वैल्यू फाइंड करनी तो वो बिल्कुल सेम होगी जो 90 पे होगी, तो हम 90 वाली वैल्यूज जो है ना वो ही फाइंड करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन 90, देन कॉस 90, टेन 90, और इसी तरह से इनके आपके पास कोसिकेंट 90 डिग्री, 90 से मेरा 90 डिग्री आप एंगल की बात कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखें आपके पास सीकेंट 90 डिग्री, और इसी तरह से आपके पास क्या आ जाएगा कॉट 90 डिग्री। देखिए साइन 90 इज 1, कॉस 90 इज 0, टेन 90 इज अनडिफाइंड, सीकेंट 90 इज 1, सीकेंट 90 इज 0, कॉट 90 इज, कॉट 90 क्या हो जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये वो वैल्यू थी जो आपने फाइंड करनी थी। तो आपका जो है ना इसमें एक ही चीज़ है कि अगर आप ये वाला एक स्टेप जो है यानी कि यूजिंग को टर्मिनल एंगल्स, अगर आप ये वाला स्टेप सही लिख लेते हो तो आगे जो है ना आपका बहुत सिंपल हो जाएगा। इसी तरह से इसी का लास्ट वाला क्वेश्चन देखें, वो हमारे पास है 407, वो हम देखते हैं किस तरह से है। देखिए हमारे पास है 407, ये भी रेस कर लेते हैं। 9 वाला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 का 407/2 और साथ में उसके क्या है पाई। तो देखिए ये भी आपके पास रेडियन में है, अगर ये रेडियन में है तो हम इसको चेंज कर लेंगे पहले डिग्री के अंदर। उसका मेथड क्या होगा कि यहाँ पे पाई है मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई का मतलब है 180, तो 180 को 407 से आप मल्टीप्लाई कर दें, कैलकुलेटर से आप कर लीजिएगा इसको कि 407 मल्टीप्लाई करें 180, देन आपके पास 2 पे उसको डिवाइड कर दें। तो अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो है ना इसमें क्या आ जाएगा, सॉरी 407 मल्टीप्लाई बाय 180 और इसको डिवाइड करें 2 पे, तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास एंगल आ रहा है वो है 36,630। तो ये हमने क्या किया है उसको चेंज कर लिया हुआ है डिग्री के अंदर। अब देखिए इतना आपके पास बड़ी वैल्यू है तो डायरेक्ट तो पॉसिबल है नहीं इसकी वैल्यू आप बताएं, तो हम इसको जो है ना यूजिंग को टर्मिनल एंगल्स चेंज करते हैं। मेथड अगेन वही होगा, पॉजिटिव का है तो हम इसको डिवाइड करें। देखें ये आप यहाँ पे लिखें 360 पे आपने इसको क्या करना है डिवाइड करना है। अब 360 का टेबल तब तक पढ़ते जाओ कि इसके आप जो है ना करीब चले जाओ। तो देखिए इसके लिए आप क्या करोगे, कैलकुलेटर का यूज कर लें। अगर हम इसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, एक बड़े नंबर से यहाँ पे इवन मल्टीप्लाई होगा कि आपके पास इतनी बड़ी जो है ना यहाँ पे वैल्यू है। तो अगर हम 360 को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको आप देखिएगा अगर हम कर लें 101 के साथ में देखता हूँ तो ये आपके पास जो है ना बन जाता है 36,360, और अगर इसको आप कर लें 102 के साथ तो फिर देखिए हमारे पास क्या आ जाता है 102। तो ये देखिए जैसे ही 102 से करते हो ना आप तो वो 36,720 मीन के वो आगे निकल जाते हो आप। तो आपने करना बेसिकली इसको किसके साथ है 101 के साथ। तो जब 101 के साथ करते हैं तो हमारे पास इसमें आ जाता है 36,360। तो मैंने इसको किसके साथ कर दिया है 101 के साथ। अब जो है ना इसको अब माइनस करें तो हमारे पास देखें क्या आ जाएगा 36,630 माइनस आप आंसर कर दें तो वो आपके पास आ गया यहाँ पे 270। देखिए 270 इज क्वाड्रेंटल एंगल। तो जब भी आप करोगे लाजमी बात है नीचे हम आपका या तो 90 बचेगा या 180 बचेगा या फिर आपके पास क्या हो जाएगा 270। ये जितनी भी 5 के अंदर और 6 के अंदर वैल्यूज हैं इन्हीं में से कोई वैल्यू है। अब इसको आप लिखें यहाँ पे, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, हमारे पास जो है ना क्या आ जाएगा, सबसे पहले एंगल लिखें आप 270 प्लस के की वैल्यू के इज 101 एंड 360। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो आपके पास गिवन एंगल को आप यहां पे लिखिएगा कि 407/2 पाई एंड 270 आर को टर्मिनल एंगल्स। ये क्या है आपके पास है को टर्मिनल एंगल्स है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आपने वैल्यू फाइंड करनी इस वाले एंगल की तो आप 270 पे उसकी सारी की वैल्यूज बता दें तो वो आपके पास सेम ही आंसर होंगे। ये आप लोग खुद देख लेंगे, टेबल आपके पास है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ना कोई पार्ट करते हैं। देखिए ये दोनों एक ही तरह के हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी और 6 भी। 6 के अंदर भी उसने जो है ना यही बताया। तो 6 का जो है ना कोई हम पार्ट ट्राई करते हैं। उसके लिए आप देखें अगर इसका जो है ना पार्ट नंबर 6 जो है ना वो देखिए आप लोग, पार्ट नंबर 6 वो है 13/3 पाई।
13/3 पाई। तो ये आपके पास जो है ना रेडियन के अंदर है, तो फर्स्ट इसको आप चेंज कीजिएगा डिग्री के अंदर। मेथड क्या है, सिंपल, पाई की जगह पे आप 180 लगा दें, यानी कि 13 को आप मल्टीप्लाई कर दो 180 के साथ, जो भी आपका आंसर है उसको डिवाइड कर दो 3 के साथ। तो ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे 780 डिग्री आ गया। 780 डिग्री है, पॉजिटिव नंबर है। अगेन आपके पास वही मेथड के 360 पे आप जो है ना क्या करें, 780 को डिवाइड कर दें। 360 का टेबल पढ़ें तो अगर हम 2 पे करें तो हमें पता है कि वो कितना आ जाता है 720, माइनस करेंगे तो कितना आ गया आपके पास 60 आ गया। तो यहाँ पे देखें आपके पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसको लिखें एंगल प्लस के इज टू 360। यहाँ पे 2 का मतलब, जैसे यहाँ पे आपके पास 101 आया था ना, तो 101 का मतलब ये था कि टोटल 101 टाइम वो जो है ना इस तरह से उसने कंप्लीट रोटेशंस की हैं। तो अब यहाँ पे आप लिख दोगे कि 13 पाई बाई 3 एंड 60 आर को टर्मिनल एंगल्स। ये क्या है आपके पास है, को टर्मिनल एंगल्स हैं। तो आपने सिंपल करना क्या, यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिख दें, sin 60, cos 60, tan 60, इसी तरह से इनके रेसिप्रोकल। sin 60 आपको पता है √3/2 है, दिस वन इज 1/2 और tan 60 इज √3। बाकी जो है ना वैल्यूज आप इसी तरह से देख लेंगे। अच्छा, इसी का जो है ना लास्ट क्वेश्चन हम एक और देख लेते हैं, वो माइनस वाला है, वो हम ट्राई करते हैं किस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ना, तो मकसद इसमें यही है कि आपको अगर जो है ना ये डिवीजन वाला प्रोसेस समझ आ जाएगी तो बाकी जो है ना वो बहुत इजी होगा। देखिए आपका लास्ट है -1035 डिग्री और ये माइनस का नंबर है, ऑलरेडी डिग्री के अंदर दिया हुआ है 6 का जो है ना पार्ट नंबर 9 आपके पास। देखिए माइनस वाला नंबर है, मेथड फिर वही है कि आप यहाँ पे -1035 360 पे क्या करें, आप इसको डिवाइड करें, तो 360 का टेबल पढ़ते जाओ। अब देखिए जब माइनस आएगा तो आपने उससे पीछे नहीं रहना बल्कि एक स्टेप आगे जाना है। तो देखिए -360 का अगर हम जो है ना 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है 720, अगर आप 3 के साथ करते हो तो वो आपके पास आ जाता है 1080। देखिए 1080 इससे आगे निकल गए, तो हमने जाना भी इससे आगे क्योंकि माइनस वाला नंबर है। तो 3 से करें तो हमारे पास क्या आ गया, सॉरी आपके पास इसमें आ गया 1080, ठीक है 1080 आ गया। और माइनस क्यों लगा कि ये माइनस थी, आपके पास साइन चेंज करें ये प्लस हो गया, इसको अब आप माइनस करें तो हमारे पास क्या देखें बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 45 डिग्री। अब 45 डिग्री है तो यूजिंग को टर्मिनल एंगल्स यहाँ पे आप लिखे, तो आप लिखें सबसे पहले एंगल इज 45 प्लस रोटेशंस कितनी हुई है -3 हमें ये बता रहा है कि इस दफ़ा क्लॉकवाइज रोटेशंस हुई होंगी, और साथ में इसके क्या डाल दें आप 360। एक लाइन लिखनी है जो आप लिखते हो कि क्या है कि -1035 डिग्री एंड 45 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल्स। क्या है आपके पास है को टर्मिनल एंगल्स। अगर को टर्मिनल एंगल्स हैं तो आप लिख देंगे कि sin 45 cos 45 और नेक्स्ट आपके पास tan 45। इसी तरह से अगर आप इनके रेसिप्रोकल्स की बात करो वो क्या हो जाएंगे, cosecant 45, नेक्स्ट आपके पास इसमें secant 45 और आपके पास जो है ना इसमें cot 45 डिग्री। देखिए sin 45 आपको पता है कि वो 1/√2, ये भी आपके पास 1/√2, tan 45 इज 1, cosecant √2, ये भी आपके पास √2 और ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये वो वैल्यूज थी जो आपने यहाँ से फाइंड करनी थी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ना इस वाले ये जो यही एक नई चीज़ थी जो आप लोगों ने यहाँ पे देखी है। आई होप कि आप लोगों को इसकी जो है वो समझ आ गई होगी। अब हमारी जो एक्सरसाइज 9.3 है वो कंप्लीट हो गई है, तो बाकी जो है आप जो है ना इसके क्वेश्चन जो मैंने नहीं करवाए वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। आई होप कि वो आप लोग उसको कर पाओगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम एक्सरसाइज 9.4 के मुताल्लिक देखेंगे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।